हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगस्त 2024 का आपका राशिफल कि अगस्त का महीना लिब्रा तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। तो तुला राशि यहाँ पे रीडिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि एक तो टैरो कार्ड से आपको बताऊंगी प्लस एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी कि क्या प्लेनेट की पोजीशन है, ग्रह क्या बोल रहे हैं आपको, और अगस्त आपका तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। उसके साथ एनर्जीज बताएंगे कि टैरो रीडिंग से आपके लिए चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या होगा आपके साथ, वो देखेंगे। और ये रीडिंग अगर आपको अपनी सबसे पहले चंद्र राशि अगर पता है तो पहले प्रेफरेंस आप उसी को देना। अगर नहीं पता तो आप लगन के साथ देख लेना, असेंडेंट के साथ। अगर चंद्र राशि असेंडेंट नहीं पता फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे देखते आ रहे हो वैसे भी देख सकते हो। तो चलिए तुला राशि आपके लिए देख लेते हैं। अगस्त 2024 में कौन सा प्लैनेट आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है वो देखते हैं। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2024 प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से कैसा रहेगा। यूरेनस ज़ोडिएक साइन तुला राशि वालों के लिए कौन सा रहेगा अगस्त 2024 के लिए। टॉरस एंड हाउस कौन सा एक्टिवेट होगा। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा 2024 में, अगस्त 2024 में। 8th हाउस। ओके, एक हाउस का कार्ड मुझे और लेना है, उसका कुछ रीज़न है, क्योंकि 8th हाउस के साथ मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए क्यों चीज़ें आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से मैंने क्यों निकाली, ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर आ जाएंगी इसलिए। चलिए तुला राशि आपके लिए ये देख लेते हैं टैरो कार्ड से कौन सी चीज़ें निकल के आ रही हैं। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कार्ड शफल नहीं देखना तो 2 या 2.5 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। ये होती है एनर्जीज, यानी कि आप एक्चुअल में करोगे क्या, आपका माइंड सेट कैसा रहेगा, आप पॉजिटिव सोचोगे नेगेटिव सोचोगे, वो चीज़ें रहेंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। लिब्रा तुला राशि आपके लिए देख लेते हैं। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ, चैरियट का कार्ड। एक्चुअल में मैंने कार्ड रिवर्सल नहीं लेने थे, ये कार्ड रिवर्सल अब आ गया, अब मैं इसको बदलूंगी नहीं, रिवर्सल ही लूंगी। इसको मैं चेक करना चाहती हूँ ये रिवर्सल में क्यों आया है तुला राशि के लिए। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। चलिए, मैंने कार्ड्स तो सारे सीधे लगाए थे, एक कार्ड पता नहीं कैसे रिवर्स लग गया। अब आपके लिए रिवर्स आना चाहता तो रिवर्स आया, तो उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे। देखिए तुला राशि, एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए चीज़ें क्या रहेंगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग दोनों कंबाइन करके बता रही हूँ, चीज़ें यही रहेंगी आपके लिए। सबसे पहले मेरे को ये कार्ड बोला कि कुछ एंडिंग और कुछ बिगनिंग्स आपके लिए मुझे होती हुई दिख रही हैं। तुला राशि देखिए, यूरेनस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज को इंडिकेट करता है, और ये कार्ड ये बोलता है कि अगस्त 2024 में मतलब आपको ना एक अवेयरनेस मुझे आती हुई दिख रही है, किसी चीज़ की समझ आती हुई दिख रही है, जागरूकता आती हुई दिख रही है। यानी कि आपके अंदर इतना ज़्यादा मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि जो भी आप पाना चाहते हो ना, यानी कि चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, या आप कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो, आप पूरा अपना जोर मुझे लगाते हुए दिख रहे हो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आप अपनी ताकत को, अपनी पोटेंशियल को यूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप कहीं न कहीं अपने गोल को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ चेंजेस, सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सडन बदलाव आएँगे अगस्त के महीने में। अब सडन बदलाव जो रहेंगे वो या तो करियर को लेकर होंगे, एकदम से बदलाव आएगा। किसी के लिए लव लाइफ में हो सकते हैं, किसी के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। कुछ सडन चेंजेस मुझे आते हुए दिख रही हैं, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपको एक अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, आपको चीज़ों की समझ आती हुई दिख रही है। और सडन चेंज मुझे ज़्यादा दिख रहा है पॉजिटिव रहेगा, यानी कि नेगेटिव नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। जो भी होगा ना अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग हो सकता है कि अपना माइंडसेट ही ऐसा होगा कुछ लोगों का कि वो पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव देखने लग जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें नेगेटिव हुई हैं तो वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस है ना, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चाहने की कोशिश करोगे। हो सकता है चीज़ें कुछ और हो जाएँ, वो अच्छी होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ आपका नुकसान नहीं होगा उसमें।
अगस्त के महीने में तुला राशि। और कई लोग होते हैं ना कि अपने हिसाब से एक चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमारे हिसाब से होनी चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें उस हिसाब से ना हो अगस्त में, लेकिन फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट देके जाएँगी, अच्छा रिज़ल्ट देके जाएँगी। तो पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे, जो भी आएँगे, और आप जो भी पाना चाहते हो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ़ में, चाहे लव लाइफ़ में, कुछ भी चेंजेज़ बड़े आएँगे और अचानक आएँगे, जो आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, और आप अपना पूरा ज़ोर लगाते हुए दिख रहे हो आगे बढ़ने के लिए। देखिए एनलाइटमेंट लिखा है यहाँ पे, यानी कि आपको समझ आ रही है, जागरूकता हो रही है, एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है चीज़ों की, वो चीज़ें रहेंगी। फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बोलता है आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अब रिलेशनशिप देखिए किसी का अपने बच्चों के साथ रहेगा फोकस ज़्यादा। अब देखिए जनरल रीडिंग है तुला राशि, मैंने इसलिए एस्ट्रोलॉजी बीच में डाली क्योंकि टैरो रीडिंग से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आपका, अगर आप शादीशुदा लोग हो तो आपके बच्चों के ऊपर फ़ोकस रहेगा, आपके हस्बैंड के ऊपर या वाइफ़ के ऊपर फ़ोकस रहेगा, यानी कि अपने स्पाउस के ऊपर फ़ोकस रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो लव लाइफ़ रिलेशनशिप के ऊपर अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा आपका फ़ोकस रहेगा, या हो सकता है कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, ये भी सडन चेंज हो सकता है, सडन बदलाव हो सकता है, यानी कि कुछ सडन चीज़ें हो रही हैं। कोई चीज़ हो सकती है। और पढ़ाई का भी कार्ड है फिफ्थ हाउस, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए दिख रही हो, जो भी स्किल्स आपके अंदर, आप उसको या तो अपडेट कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। जैसे होता है ना क्रिएटिविटी, किसी को पेंटिंग का शौक शौक होता है, एम्ब्रॉयडरी का शौक होता है, किसी को डांस का शौक होता है। किसी भी चीज़ में जिसमें आपका हुनर है, उसके ऊपर आपका ध्यान है, आप उस चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप्स कहीं न कहीं आपके मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी रिलेशनशिप हो गए, देखिए फैमिली भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप पे आपका फ़ोकस रहेगा और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लग्ज़री लाइफ़ के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा, लिब्राज़ आपका अगस्त के महीने में। लग्ज़री लाइफ़ का मतलब ये नहीं है कि बहुत-बहुत महँगी चीज़ें ले रहे हो, मतलब देखिए जितनी आपकी हैसियत है, जितना आपके पास पैसा है, मनी है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उससे ज़्यादा आप खर्चा मुझे करते हुए दिख रहे हो। यानी कि हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं जहाँ पे हरियाली, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर आप रहते ही ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हरियाली है, हो सकता है आपका घर या ऑफ़िस ही वहाँ पे है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, परमात्मा के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो। अच्छा लाइफ़स्टाइल मुझे मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना अच्छा खाना खाना, रिच लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, अपने लिए कोई अच्छी चीज़ें खरीदना, महँगी चीज़ें खरीदना। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग, कई बार होता है कोई छोटी-मोटी चीज़ ही होती है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप हो गया, या कई बार होता है कपड़े हो गए, या जैसे अपने ऊपर फ़ोकस करना, रिलैक्स करना, एन्जॉय करना, अच्छा खाना खाना, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है, कि ग्राउंडिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी। प्रैक्टिकल होकर भी आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो। अपनी सुख-सुविधाओं के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा अगस्त के महीने में, यानी कि आप अपने बारे में ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। 8th हाउस भी देखिए सडन चेंजेस की बात करता है, और यूरेनस का भी कार्ड सडन चेंजेस की बात करता है, तो कोई सडन चेंज, तो बड़ा बदलाव तो आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है, तुला राशि। अब देखिए एकदम से कोई भी बदलाव होगा, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ, जो होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाएगी अगस्त के महीने में। अब देखिए किसी के लिए मैंने बोला कि कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हो सकता है कि आप इनहेरिटेंस से रिलेटेड, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, अपने इन-लॉज़ से रिलेटेड, इन-लॉज़ की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड, या अपने ज्वेलरी होगी, कोई भी चीज़ जो इनहेरिटेंस से मिलती, तो हो सकता है वो आपको मिल रही है, या कोई गड़ा हुआ धन आपको मिल रहा है। हम गड़ा हुआ धन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, गड़ा हुआ धन का मतलब होता है कि लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, ज्वेलरी होगी, वो आपको मिल रही है, या उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। और देखिए, आप मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी जाते हुए दिख रहे हो, जैसे किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, जैसे होता है ना नॉलेज गेन करना, कोई चीज़ है जिसको आप बहुत गहराई तक पढ़ रहे हो, उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और कोई चीज़ आपको पता भी मुझे लगती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में तुला राशि, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं था, आपको नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, यानी कि वो चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी एकदम से, और आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ कैसे आपने खोज निकाली। आप जैसे होता है ना कोई साइंटिस्ट होते हैं, या फिर होता है कि ज़मीन में कोई चीज़ धँसी होती है, लेकिन कोई कुछ इंसान होता है कि पाताल से भी चीज़ को ढूँढ लाते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ आपके सामने आती हुई दिख रही है, जो चीज़ आपसे छुपी हुई थी। और अच्छे के लिए रहेंगी चीज़ें।
और देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि कोई चीज़ आप सीक्रेट भी करते हुए दिख रहे हो तुला राशि। ये कोई चीज़ सीक्रेट रखोगे आप। हो सकता है आप अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बता रहे हो, अपना कोई सीक्रेट लव अफेयर है आपका, वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ विचार हैं, आप वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, या कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई भी चीज़ लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर। कोई भी चीज़ मुझे दिख रही है कि सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो, सबको नहीं बता रहे, और कुछ सडन चेंजेस आएँगे जो कि पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। किस्मत भी आपका साथ मुझे देती हुई दिख रही है तुला राशि, अगस्त 2024 में। अब ये तो होगी एस्ट्रोलॉजी से। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि टैरो कार्ड से आपके लिए चीज़ें क्या निकल के आई हैं। देखिए जो अगस्त का वो है ना टाइम, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, तो तुला राशि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोला, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना आपका पूरा फ़ोकस अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर, जॉब, बिज़नेस के ऊपर है। अब ज़रूरी नहीं है सभी लोग यहाँ पे काम ही कर रहे हैं, करियर ही है। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी कोई काम करते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, स्टूडेंट्स हैं तो। अगर आप घर पे रहते हो तो घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, यानी कि जो भी कर रहे हो दिल से कर रहे हो। डेडिकेशन है, डिवोशन है। देखिए किसी के लिए पर्सनल लाइफ में कोई काम हो सकता है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, छोटी-छोटी डिटेल्स को इकट्ठी कर रहे हो, और अगर पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी तो उसको ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, और आप जो भी काम कर रहे हो उसको एन्जॉय भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, और उसका कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर कोई करियर को लेकर देख रहे हो तो करियर के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर पीछे आपने मेहनत नहीं की थी, पीछे का मतलब जून का समय निकला, जुलाई का निकला, या उससे पहले का, तो उसमें अगर आपने मेहनत कम की थी तो अगस्त के महीने में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, हो सकता है आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, अपने काम के ऊपर आपका ध्यान है, तो आप दूसरे पार्ट को, अगर आप करियर में फोकस कर रहे हो तो हो सकता है आप दूसरे एरियाज़ को निग्लेक्ट कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। यानी कि अगर आपका करियर के ऊपर ध्यान है कुछ तुला राशि के लिए, तो हो सकता है लव लाइफ को निग्लेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, एक ही काम के ऊपर ज़्यादा फोकस आपका रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो हो सकता है आप करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि ये कार्ड ये बोल रहा है कि थोड़ा-सा मनी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि आप ये कार्ड यही बोलता है कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, करियर में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जॉब, बिज़नेस में, मेहनत कर रहे हो, पैसा भी आएगा, बट साथ के साथ हो सकता है आप उस पैसे को उतना या तो सेव नहीं कर पा रहे हो तुला राशि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी अपनी सेविंग छेड़नी पड़ रही है, हो सकता है आप कोई नया काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। ये कार्ड ये बोलता है कि सिंपली इस कार्ड का ये मतलब है किसी तरीके की, या तो आप किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, या फिर हो सकता है कोई इंसान आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है हेल्प सपोर्ट के लिए। अब वो चाहे पैसों की हो सकती है, चाहे इमोशनली। देखिए किसी चीज़ की अगर आपने किसी से उम्मीद लगाई, हो सकता है उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया, अब चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, या फिर किसी ने आपसे कोई हेल्प और सपोर्ट माँगी, आपने मना कर दिया। बट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि खर्चा आपका हो सकता है ज़्यादा हो रहा है, आपको अपनी सेविंग्स छेड़नी पड़ रही है, बैंक से पैसा छेड़ना पड़ रहा है। थोड़ा-सा आप इसलिए परेशान हो रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर बॉदर नहीं होने दे रहे हो। आपको ये ज़रूर बिलीव है, आप मेहनत करके फिर से कमा लोगे, फिर से चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। तो मन में थोड़ा-सा एक है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कि भी आप रिजेक्शन है या तो आप दे रहे हो, या कोई इंसान आपको दे रहा है, या आपको लग रहा है कि भी चीज़ें उस हिसाब से आपकी नहीं चल रही हैं, बट आप मेहनत मुझे करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, और उस हार्ड वर्क का पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको ज़रूर मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड देखिए थोड़ा-सा हेल्थ को भी बोलता है, तुला राशि। हो सकता है हेल्थ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहें, ज़्यादा नहीं है, छोटे-मोटे, क्योंकि वो पूरे अगस्त की रीडिंग नहीं निकाली मैंने, पहले 10 दिन की रीडिंग निकाली है, तो 10 दिन में 2-4 दिन हो सकता है रहें। लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएँगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, यानी कि आप अपनी मेहनत से उसको ठीक कर लोगे, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बोलता है कि हो सकता है आपको थोड़ा-सा वेट करनी पड़ रही है, थोड़ा-सा सब्र, पेशेंस रखना पड़ रहा है, जिसके कारण थोड़ा-सा ना आपको इरिटेशन लगेगी कि यार बहुत टाइम हो गया और वेट करना पड़ रहा है, अभी और समय अ, रुकना पड़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको थोड़ा-सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है, लेकिन आप आपके ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं होती हुई दिख रही हैं। ये वाला जो कार्ड है 11 से 20 अगस्त के बीच में है। देखिए जो भी आप कर रहे हो विल पावर के साथ, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी छोटे-मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ़ में चैलेंजेज़ आ रहे हैं, आप अपनी
आपके अंदर इतनी ताकत मुझे दिख रही है, इतनी पावर दिख रही है तुला राशि अगस्त के महीने में, कि वो चैलेंजेस आपके आगे छोटे पड़ रहे हैं, आप उनको ओवरकम कर रहे हो, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। ये कार्ड मैंने 2 इसलिए निकाले थे क्योंकि ये कार्ड मैंने बोला था मैंने रिवर्स लेना नहीं था, ये आ गया। अब ये रिवर्स आ गया, लेकिन इसके साथ मैंने दूसरा कार्ड इसलिए लिया ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, चैरियट का कार्ड रिवर्स है, ये कार्ड ये बोलता है कि आप हो सकता है किसी लाइफ के एरिया में आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो उसी को लेकर चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। यानी कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो हो सकता है आपका ट्रैवल प्लान लेट हो रहा है, 11 से 20 अगस्त के बीच में, या फिर जिस हिसाब से आप प्लानिंग कर पा रहे हो उस हिसाब से प्लानिंग हो नहीं रही है। अदरवाइज़ ये कार्ड ये भी बोलता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा-सा देखिए, एक्शन इनिशिएटिव्स कई बार होता है कि सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि भई अभी रुकना ही पड़ेगा। शायद वही चीज़ आपको थोड़ा-सा स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है कि आपको थोड़ा-सा और सब्र पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और आप सब्र पेशेंस मुझे रखते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोल रहा है, आप सब्र रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। तो देखिए, हो सकता है कोई किसी चीज़ के लिए आपको लग रहा था कि अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो हो सकता है आप थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो मुझे चीज़ों को लेकर। जिस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे थे, आप नहीं ले पा रहे हो, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ़ में, चाहे कोई भी लाइफ़ का एरिया है। चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, जिस हिसाब से आपने एक उम्मीद लगाई थी, एक सोच रखी थी। और थोड़ा-सा आपका ईगो इश्यूज़ भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आप अपने हाथ में सारी चीज़ें लेना चाहते हो, अपनी पावर अपने हाथ में लेना चाहते हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेकिन शायद उसमें छोड़ी छोटी-छोटी ना डिले हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी रुक-रुक के हो रही हैं, वो चीज़ें रहेंगी। और इसीलिए मैंने ये कार्ड निकाला था, ये कार्ड क्यों आया? तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट और किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, कि चीज़ें जो थोड़ी-सी या तो आप स्लो कर रहे हो, कई बार होता है आप खुद स्लो कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा धीरे-धीरे चलेंगे, जल्दबाज़ी नहीं करेंगे। आप चीज़ों को और समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि भी जैसे चल रहा है चलने दें, या इसमें कुछ बदलाव लाएँ, या फिर थोड़ा-सा अपना रास्ता बदलें। फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, एक डिसीज़न लेना है किसी चीज़ को लेकर और चीज़ों को सोच समझ कर करना चाह रहे हो, आप जल्दबाज़ी नहीं करना चाह रहे हो। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, सोच समझ कर करोगे जो भी करोगे, अगस्त के मिड में तुला राशि। और आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो करियर को लेकर, अगर बिज़नेस को लेकर, हम जॉब को लेकर देखें तो मुझे लग रहा है फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि जो काम आप कर रहे हो करने दें, या इसमें कुछ नया ऐड करें, या कुछ चेंजेज़ लाएँ। तो वो एक प्लानिंग सी मुझे आपके फ्यूचर को लेकर चलती हुई दिख रही है, वो चीज़ें रहेंगी। चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें आगे तो बढ़ेंगी, ये नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी स्लो रहेंगी, वैसा-सा रहेगा। एंड वर्ल्ड का कार्ड पॉज़िटिव कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो शुरू से लेकर एंड तक अगस्त में, 21 से 31 अगस्त, 21st टू 31st अगस्त के बीच में एक कंप्लीशन मुझे होती हुई दिख रही है। यानी कि जो भी काम आप कर रहे थे, स्टार्टिंग में आपने शुरू किया कोई काम, मेहनत कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें आपके हिसाब से होंगी कि नहीं, ये भी लग रहा है। फिर चीज़ें थोड़ी-सी स्लो चल रही हैं, या आप रुक गए हो या सिचुएशंस के कारण आपको रुकना पड़ रहा है। चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन फाइनली 21 से 31 अगस्त के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो चीज़ पूरी हो गई है, चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, और वो चीज़ें मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं, पूरी होती हुई दिख रही हैं। यानी कि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, फाइनली आपको लगेगा कि अब वो चीज़ कंप्लीट हो गई है, एक साइकिल खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया, आप उस चीज़ में से बाहर निकल गए हैं। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाती हुई दिख रही है, यानी कि जिस चीज़ में आप अटके हुए थे, उस चीज़ से आप बाहर निकल के आगे बढ़ रहे हो, यानी कि ग्रोथ और प्रमोशन हो रही है। अब किसी के लिए ग्रोथ प्रमोशन करियर को लेकर हो सकती है, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपको प्रमोशन मिल रही है, आपको अच्छी नई जॉब मिल रही है। कुछ लोग हो सकता है कि फ़ॉरेन जा रहे हैं, या फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। आप फ़ॉरेन फ़ॉरेन के लोगों से, अब्रॉड के लोगों से बातचीत कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। और अगर ये चीज़ें नहीं है अब्रॉड वाली, तो ये कार्ड सिंपली यही बोलता है कि कोई एंडिंग हो रही है और कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। जो नई शुरुआत हो रही है वो आपकी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ला रही है। एक चीज़ पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। और वो कंप्लीशन देखिए, किसी के लिए हो सकता है आपको कोई काम मिला हुआ था, कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था, वही आपका कंप्लीट हो रहा है, और उसमें आपको लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं।
करियर में हो सकता है आपके आपके ऑफिस के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, एप्रिसिएशन दे रहे हैं, रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, या फिर हो सकता है आपके घर वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ के लिए एक अच्छा माहौल रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे अब ना आप अकेले इंजॉय कर सकते हो, पूरी दुनिया में घूम सकते हो, आप को किसी की ज़रूरत नहीं है, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हो। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है एक्चुअल में कि भी एक साइकिल खत्म हो रहा है। जो एक साइकिल काफ़ी समय से चलता जा रहा था ना, आपका एक ही तरीके से चीज़ें चल रही थी, वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, एक नए तरीके से चीज़ें शुरू होंगी, जो आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ और प्रमोशन ही लाती हुई दिख रही है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड। हर्मिट का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि थोड़ा-सा या तो आप अपने साथ समय बिता रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करना चाह रहे हो। हालाँकि ये कार्ड यही बोलता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सोशलाइज़ हो रहे हैं। बट कहीं हो सकता है कि आप थोड़े टाइम तक सोशलाइज़ हो, ज़्यादा लोगों को मिलो, बट आपको ऐसा लगेगा कि ना अभी थोड़ा-सा ना अपने साथ समय बिताना है। ज़्यादा लोगों को ना अ, अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना, खुद के साथ समय बिताना चाहते हो। जैसे होता है ना सेल्फ टॉक करना, खुद से बात करना, आइसोलेशन में रखना, या फिर हो सकता है किसी चीज़ की रिसर्च है, खोज कर रहे हो। एक कई बार होता है ना कुछ लोग अकेले समय बिता के बड़ा खुश महसूस करते हैं, तो वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं ले रहे हो। वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना अब फाइनली कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको वो ग्रोथ और प्रमोशन मिल गई है। अब इसलिए आप थोड़ा-सा रेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये भी चीज़ें हैं, या फिर अपने आप को अकेला रख रहे हो कि ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहते हो, वैसा-सा रहेगा। और एक कुछ चीज़ों की खोज मुझे करते हुए दिख रहा है। अब देखिए, खोज करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने बताया था 8th हाउस से कि कोई चीज़ आपके सामने आती हुई दिख रही है, जो चीज़ आपसे छुपी थी। और ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ की जैसे होता है ना नॉलेज गेन करना, या कई बार होता है कि कुछ सवालों के जवाब हमारे दिमाग में होते हैं, हम उसको ही खोज रहे होते हैं। या फिर होता है कि किसी चीज़ की नॉलेज गेन करना, या कोई चीज़ की रिसर्च करना, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना तह तक जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप अकेला अपने आप को रख रहे हो, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। गॉड के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, परमात्मा के साथ भी मुझे एंड में जाके जुड़ते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी, बट ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं कोई चीज़ फाइनली आपकी कंप्लीट हो रही है, कोई एंडिंग हो रही है और कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, और जो नई शुरुआत हो रही है वो अच्छी रहेगी, जो एंडिंग हो रही है वो भी अच्छी ही रहेगी। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी वो खत्म हो जाएँगी, और एक नया चैप्टर, नया साइकिल आपका मुझे या तो प करियर में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और आप कहीं न कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंडिंग बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, जो कि पॉज़िटिव रहेगी। तो तुला राशि, ये थी रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।